गांडे स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में एक छात्र के संदेहास्पद मौत के बाद गुरुवार शाम 4 बजे शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि छात्र का शव विद्यालय परिसर में स्थित एक पेड़ में रस्सी के सहारे फांसी में लटकता हुआ पाया गया। मृतक छात्र राजधनवार के तिलैया गांव निवासी सोबरन यादव का 17 वर्षीय राम कुमार यादव है। बताया गया कि छात्र विद्यालय में विज्ञान संकाय के कक्षा 11वीं का छात्र था। बताया गया कि गुरुवार की अहले सुबह जब शिक्षकों और छात्र की नजर शव पर पड़ी तब घटना की जानकारी विद्यालय के प्राचार्य को दिया गया। विद्यालय के प्राचार्य ने घटना की जानकारी गांडे पुलिस, जिला पुलिस सहित विद्यालय के वरीय पदाधिकारियों को दिया। घटना की सूचना मिलने पर गांडे अंचल के पुलिस इंस्पेक्टर कमाल खान, गांडे थाना प्रभारी आनंद प्रकाश सिंह अपने दल बल के साथ विद्यालय पहुंचे। पुलिस ने पेड़ में झूल रहे शव को नीचे उतारा। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह भेजना चाह रही थी, तभी सभी छात्र शव उठाने का विरोध करने लगे। विद्यालय के छात्र परिजनों के आने के बाद शव उठाने की बात कह रहे थे। विद्यालय के छात्र शव को छात्रावास के पास रखकर बैठ गए। सुबह लगभग 9 बजे तक विद्यालय के 4-5 शिक्षकों के अलावे अन्य कोई भी शिक्षक छात्रों से बात करने नहीं पहुंचे, जिसके बाद छात्र उग्र हो गए और हंगामा करने लगे। सुबह लगभग 10 बजे राजधनवार से मृतक के पिता सोबरन यादव, बड़ा भाई, छोटा भाई सहित अन्य परिजन विद्यालय पहुंचे। परिजनों के विद्यालय पहुंचने पर परिजन और छात्र और उग्र होकर हंगामा करने लगे। छात्र शव को छात्रावास के पास से उठाकर एकेडमी ब्लॉक के पास लेकर पहुंचे और सभी छात्र शव के आसपास बैठ गए। इधर घटना की सूचना पाकर गिरिडीह एसडीपीओ जीतवाहन उरांव, डीईओ वसीम अहमद, इंस्पेक्टर कमाल खान, गांडे बीडीओ निसात अंजुम, जामताड़ा जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य प्रीति श्रीवास्तव, बंगाल के दुर्गापुर के प्राचार्य मनरेगा बीपीओ मनोज मुर्मू, गांडे प्रमुख राजकुमार पाठक, समाज सेवी अर्जुन बैठा, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष यदुनंदन पाठक, राजधनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव, फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता राजेश यादव, गांडे मुखिया अमृतलाल पाठक सहित अन्य कई लोग विद्यालय पहुंचे और मामले का जायजा लिया व अग्रेसिव छात्रों को समझा बुझाकर निष्पक्ष जांच व उचित कार्रवाई का आश्वासन देते हुए माहौल को शांत करवाया। बाद में गिरिडीह उपायुक्त के निर्देश पर गिरिडीह जिला शिक्षा पदाधिकारी विद्यालय वसीम अहमद पहुंचे और छात्रों से वार्ता की। पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के अथक प्रयास के बाद विद्यालय के छात्र माने और लगभग 8 घंटे के बाद करीब 3 बजे विद्यालय से पुलिस द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह भेजा गया। इधर मृतक छात्र के पिता ने गांडे थाना में आवेदन देकर विद्यालय के शिक्षक नवाब मेहंदी हसन, विद्यालय के प्राचार्य शरद कुमार, संदीप यादव, अभिषेक कुमार मिश्रा और काउंसलर मनदीप कुमार पर हत्या का आरोप लगाया है। इधर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाने के बाद जवाहर नवोदय विद्यालय के पटना जोन के सहायक आयुक्त सत्येंद्र गुप्ता भी विद्यालय पहुंचे और पुनः एक बार बारी बारी से छात्रों व विद्यालय प्रबंधन के साथ डीईओ व एसडीपीओ समेत उपस्थित अन्य सभी अधिकारियों की उपस्थिति में अलग अलग वार्ता की व छात्रों को मामले को लेकर निष्पक्ष जांच व दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। में एक 11th का स्टूडेंट है, उसकी मृत्यु हुई है। वो पेड़ पे लटका हुआ पाया गया है। वो जांच का विषय है कि वो कैसे हुआ है। परिजनों के द्वारा थाना में आवेदन दिया गया है, हत्या का आरोप लगाया गया है। उस पर पुलिस जांच कर रही है सभी बिंदु पे कि क्या हुआ है। साक्ष्य के आधार पे विधिवत कार्रवाई होगी। क्या किस आश्वासन पर अभी तक जो है सभी बच्चे, चूँकि सभी बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका आक्रोश ये था कि हमारे साथ ऐसा होता है, बाकी चीज़ें होती हैं और ये जो घटना है वो भी चूँकि हत्या की घटना है। पुलिस सभी बिंदु पर जांच कर रही है कि क्या हुआ है। एविडेंस के आधार पे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पे कार्रवाई होगी। जिस तरह से केंद्रीय नवोदय विद्यालय में राम कुमार यादव 11 के छात्र का जिस तरह से मौत हुई है और जिस तरह से पेड़ में लटका हुआ उनका लाश पाया गया है और जो यहाँ के छात्रों ने जिस तरह से आक्रोश व्यक्त करके यहाँ के टीचरों के व्यवहार के बारे में, भूमिका के बारे में
जो यहाँ का बयान दिया है, ये बहुत ही मतलब जो है सो चिंता की बात है। और हमने आने के बाद डीसी से लेकर के तमाम पदाधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की। मुझे एक अफसोस भी है कि गिरिडीह ज़िले में, गिरिडीह के बगल में इतने बड़े घटना घटने के बाद में भी शिक्षा से रिलेटेड कोई पदाधिकारी 6 घंटे बाद भी नहीं आए। जो हम लोग लगातार कोशिश किए तो अभी एक डीओ साहब जिला प्रतिनिधि के रूप में आए हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि इसका एसआईटी का गठन करके, और जो हमारे एसडीपीओ साहब जो खास करके गांडे क्षेत्र के हैं वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं, ये जो है सो इस घटना का निष्पक्ष जांच किया जाए और इस पर त्वरित कार्रवाई किया जाए। और यदि इस मामले में किसी प्रकार का कोई लिपापोती की गई तो हम इस छात्र के लिए और छात्रों के भविष्य के लिए हम लोग जो है सो सड़क से लेकर के सदन तक आवाज़ उठाने का काम करेंगे। 24 फरवरी से झारखंड असेंबली का जो सत्र चल रहा है, यहाँ के जनप्रतिनिधि हमारे कल्पना मैडम जी है, हम उनसे भी उम्मीद करेंगे कि राम कुमार के परिवार को न्याय मिले। राम कुमार की एक नवोदय विद्यालय में कैसे मौत हुई, इसकी जो है सो तत्परता से जांच हो। और सबसे पहले कि जो भी शिक्षक छात्रों को टॉर्चरिंग करते हैं कि प्रैक्टिकल में आपके नंबर काट लेंगे, आपको बर्बाद कर देंगे, तो इस तरह की जो भाषा होती है इस शिक्षकों को शोभा नहीं देता है, क्योंकि शिक्षक और छात्र एक दूसरे के पूरक हैं। भविष्य को निर्माण के लिए, देश के निर्माण के लिए टीचर होते हैं, ना कि किसी को बर्बाद करने के लिए। इसलिए हमारी पार्टी इस घटना की कड़ी निंदा करती है। पूरे परिवार के इस दुख की घड़ी में हम लोग साथ हैं। और अभी हम लोग जो है सो डीसी से मिल करके भी इस सवाल को लेकर के एक प्रतिनिधि मंडल, कैसे ये नवोदय विद्यालय पूरे जिला का है और हमारे हर प्रखंड से, हर गांवों से यहाँ छात्र है, और छात्रों के साथ में एक दहशत रहेगा और मेंटल टॉर्चर रहेगा, तो पढ़ाई कैसे करेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसीलिए हम लोग इस घटना में किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब लापरवाही बरती गई तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुई कि यहाँ नवोदय के एक छात्र की मृत्यु हुई है, उसका शव एक पेड़ से संभवतः फांसी लगा करके या कोई और भी कारण हो, अभी हम कुछ कर नहीं सकते हैं, उनकी मौत हुई है। उनके परिजनों ने मुझे सूचना दी, हम लोग यहाँ साथ आए थे और यहाँ का जो माहौल है और पूरे लोगों से जो बातचीत हुई और ख़ास करके यहाँ जो पढ़ने वाले लड़के हैं उनसे जो बात हुई है, इससे ये स्पष्ट है कि इस विद्यालय में मैनेजमेंट नाम का कोई चीज़ है नहीं। और आज इतनी बड़ी अगर घटना हुई है तो कहीं ना कहीं से इसके लिए इस पूरे विद्यालय का मैनेजमेंट, इसमें जो यहाँ के प्राचार्य जिनके हाथ में पूरा कंट्रोलिंग पावर है, वो जिम्मेदार हैं। तो हम समझते हैं कि इस मामले का उच्च स्तरीय जांच हो, इसमें एसआईटी का गठन हो, चूँकि मामला बहुत गंभीर है, और इसका पोस्टमार्टम भी एक मेडिकल बोर्ड करे, एक डॉक्टर नहीं बल्कि कई डॉक्टर की टीम बना करके बोर्ड करे, इसकी हम लोगों ने मांग की है। और हम समझते हैं कि इसके जरिए ही हम इस चीज़ को सही इसका तह पर पहुँच सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि इस मौत की जिम्मेदारी कहीं न कहीं से इस विद्यालय के प्रबंधन की है। आखिर ऐसा माहौल यहाँ क्यों बना कि एक लड़के को या तो जान देनी पड़ी या तो उसका कोई और मामला पीछे है, ये पूरा बात सामने आ रहा है। हम इसका निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई और त्वरित कार्रवाई की मांग करते हैं। और खास करके जो छात्रों की जो आशंका है, इसके पहले भी जब कुछ मामला हुआ तो उन लोगों ने जब यहाँ पर कोई आवाज़ उठाया तो पर्सनली उन लोगों को टारगेट करके उनको पनिश किया गया मेंटली, और जिस तरह से भी किया गया होगा अभी वो लोग बता रहे हैं। तो उनकी सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। इसलिए हम लोगों ने पुलिस प्रशासन से मांग किया है कि यहाँ के जो लड़कों की जो चिंता है, आशंका है, उसको भी मद्देनजर रखते हुए उनके ऊपर में कोई बात ना हो, वो बेखौफ होकर के जो भी बातें इस घटना के पीछे हैं वो बोलें और इस मामले का एक निष्कर्ष निकले और सही जो दोषीदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। और मृतक के प्रति, उनके परिजनों के प्रति हम अपनी ओर से संवेदना व्यक्त करते हैं। पहली बात है कि राम प्रसाद की जो मौत हुई वो बड़ा दुखद क्षण है हम लोगों के लिए, और ये महसूस होता है कि किसी भी एक बच्चे को खोना सिर्फ गार्जियन के लिए नहीं बल्कि हम लोगों के लिए भी उतना ही दुखद क्षण होता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक कॉर्डियल रिलेशन जो टीचर्स और बच्चों के बीच में होना चाहिए, वहाँ एक अच्छा खासा गैप यहाँ दिखाई दे रहा है। वो एक मुख्य कारण हमें यहाँ पहले ही नज़र में समझ में आ रहा है। और सर कई महत्वपूर्ण बातें भी जो है बच्चों ने बताया है, जिस प्रकार से कुछ शिक्षक जिनके द्वारा बच्चों को आतंकवादी सबसे संबोधन किया गया था, इससे क्या इफेक्ट? वही कॉर्डियल रिलेशन में सर वही है कि एक गुरु और शिष्य के बीच में जो एक रिलेशन मिलना चाहिए वो यहाँ नहीं दिखाई दिया है, और वो एक गैप धीरे धीरे बढ़ता चला गया, जिसको शायद यहाँ का लोकल प्रशासन भाप नहीं पाया, और एक दुखद घटना आज हमें देखने को उसके परिप्रेक्ष्य में मरे हैं, उनके परिजन विस्तृत जांच होगी।
जब पुलिस प्रशासन इन्वॉल्व है तो उनकी अपनी जांच होगी और हमारी भी जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है वो होगी और बिल्कुल फेयर एंड क्लियर जांच है हमारी। अभी तत्काल कोई कार्रवाई कार्रवाई की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत निश्चित तौर पर बड़ी जल्दी ही कार्रवाई यहाँ पर सुनिश्चित की जाएगी। ये एक क्या बोलूँ, एक प्रत्येक लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन है। हर एक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, वो प्रतिक्रिया के कई रूप निकल करके यहाँ आते हैं। वो एक प्रतिक्रिया, लेकिन बड़ी जल्दी विश्वास का वातावरण यहाँ हम तैयार करने का पूरा प्रयास करेंगे। विद्यालय भी बंद रहेगा? कोशिश यही रहेगी कि विद्यालय चले, लेकिन अभी छात्रों के दल से एक बार फिर बात करेंगे। अगर बच्चे कुछ दिनों के लिए जाना चाहेंगे तो उच्च अधिकारियों की सहमति से हम कुछ दिनों का अवकाश बच्चों को स्वीकृत करेंगे। एक और मामला सामने आया सर, बच्चों ने कहा कि जांच में सारी चीज़ें निकल करके सामने आएंगी। क्योंकि जिस प्रकार अगेन इस सब से जांच का विषय है। जांच में जहां कमियां होंगी, दोषी होंगे, निश्चित तौर पर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। ठीक है। थैंक यू।